हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेजेंट वर्थ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, तो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे सम ड्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देन मैं आपको इसके बाद इसके फॉर्मूले के बारे में लेके जाता हूँ कि फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज़ द सम ड्यू ऑफ ₹8,000 ड्यू 4 मंथ हैंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि व्हाट इज़ द सम ड्यू। फर्स्ट वन आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सम ड्यू फाइंड आउट करने बोला हुआ है कि सम ड्यू कितना होगा। एंड ₹8,000 गिवन है, दैट इज में यहाँ पे ये प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू गिवन है 8,000। एंड देन यहाँ पे आपको एंड दैट इज में 4 मंथ गिवन है, और प्लस आपको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज में रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो चलिए अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सम ड्यू। सम ड्यू के लिए दो फॉर्मूला होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, सम ड्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट वन चाहिए होगा ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। तो ये सम ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बेसिस पे, जहाँ पे आपके पास कंटेंट क्या होना चाहिए, ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ का कंटेंट होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला आता है सम ड्यू का, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इन द ब्रैकेट 1 प्लस नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये आपका सम ड्यू का फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे आप सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वन जो आपको गिवन है इसका मैं कंटेंट लिख देता हूँ, देन हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको गिवन है सम ड्यू फाइंड आउट करने हैं, दैट इज मीन से एच डी आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देन नेक्स्ट वन प्रेजेंट वर्थ गिवन है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू लिख देता हूँ ₹8,000। एंड देन नंबर ऑफ द मंथ यहाँ पे 4 मंथ गिवन है, तो दैट इज मीन्स n इक्वल्स टू 4 मंथ। 4 मंथ दैट इज मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/12। जब मैं ईयर में कन्वर्ट करूँगा उसको तो इसका आंसर आएगा 1/3 ईयर्स। क्लियर। 4 1 सा 4 3 सा। एंड नेक्स्ट वन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे r की वैल्यू दैट इज मीन्स 12.5%। तो 12.5% को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 125/1000। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। अब यहाँ पे देखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आइदर ये और सेकेंड फॉर्मूला। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आंसर आपकी राइट आएगा। यहाँ पे आपको 3D यानी कि ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो ट्रू डिस्काउंट फाइंड भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर अपॉन 100 है। तो प्रेजेंट वर्थ गिवन है हमारे पास, n गिवन है एंड r गिवन है। ये भी फॉर्मूला लगा के आप ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट वन। एंड देन प्रेजेंट वर्थ गिवन है, ट्रू डिस्काउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा सम ड्यू। सम ड्यू का सेकेंड फॉर्मूला जहाँ पे आपको प्रेजेंट वर्थ इन द ब्रैकेट 1 प्लस n/r अपॉन 100 भी है। तो इसके बेस पे हम सम को सॉल्व करते हैं ताकि ये ईजी मेथड गिरेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सम ड्यू इक्वल प्रेजेंट वर्थ इन द ब्रैकेट 1 प्लस n/r अपॉन 100 एंड द ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 8,000। 1 प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे 1/3 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो 1/3 इंटू r दैट इज मीन्स 125/1000। अब जो अपॉन 3 है 1/3, ये 3 क्या हो जाएगा होल डिनोमिनेटर्स के नीचे आ जाएगा, दैट इज में यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 3000। और यहाँ पे 1 प्लस 125/3000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 125 से हम 3000 को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर देखते हैं 125 1 ज़ा 125 4 ज़ा कितना होता है 3000। 125
को क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 3000। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8000, 24 1 सा 24 प्लस 1 25 अपॉन 24 और 25 इज़ा 200 होता है और ये प्लस 3 0 और डिवाइड बाई 24। ओके 24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 8333.33। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सम ड्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो दैट इज मीन्स मुझे सम ड्यू की वैल्यू मिल गई है 8333.33। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट में लिखूंगा देयरफॉर सम ड्यू इज रुपीज 8333.33। तो ये हो गया मेरा सम ड्यू के बेसिस पे। क्लास नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 month hence at 12% per annum is rupees 560. Find the sum due and the present worth of the bill. क्लियर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि ट्रू डिस्काउंट आपको गिवन है, फॉर द ड्यू भी गिवन है यहाँ पे सम ड्यू, दैट इज मीन सम ड्यू यहाँ पे गिवन है क्लास 8 month के लिए, राइट। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% और ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू कितनी गिवन है 560। देन आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ, दैट इज आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट वन यहाँ पे बोला गया आपको सम ड्यू बताइए कितना होगा एंड सेकेंड वन गिवन है आपको प्रेजेंट वर्थ कितना होगा। चलिए यहाँ पे अभी क्या क्या कंटेंट गिवन है इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं एंड देन देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट वन आपको क्या गिवन है यहाँ पे एन, दैट इज मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई है 8 month। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 month और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ईयर में, तो दैट इज मीन्स 8/12 ईयर और मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका डिवाइड आंसर आएगा 2/3, दैट इज मीन्स 4 से मैंने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज मीन्स आर की वैल्यू 12% एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट गिवन है, ट्रू डिस्काउंट कितना है रुपीज़ 560। क्लियर। एंड देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है सम ड्यू फाइंड आउट कीजिए एंड आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है कि बताइए कि प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है। चलिए तो इसके बेसिस पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सोल्यूशन हम देखेंगे ट्रू डिस्काउंट के बेसिस पे, बिकॉज ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है तो ट्रू डिस्काउंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है क्लास प्रेजेंट वर्थ इनटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। एंड देन ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है हमें 560, प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करने बोला हुआ है हमें, एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे 2/3 और आर की वैल्यू दैट इज मीन 12%। ओके, अब हम क्या करेंगे जो 3 है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 डिवाइड में LHS साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दैट इज मीन 560 इंटू 100 देन इक्वल प्रेजेंट वर्थ इंटू 4 2 सा, ठीक है 4 2 सा कितना हो जाएगा आपका 8, 560 इंटू 100 कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो LHS साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू 560 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 सा 56 और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज मीन्स आंसर आ गया इसका 7000 और ये किसकी वैल्यू आ गई है प्रेजेंट वर्थ की। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल इज ₹7000। अब इसके बाद आते हैं हम सम ड्यू। तो सम ड्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्लास सम ड्यू इक्वल्स टू TD प्लस प्रेजेंट वर्थ। क्लियर। और TD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 560 और सम ड्यू TD की वैल्यू कितनी है 560
और प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू कितनी है 7000। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सम ड्यू का, और सम ड्यू का आंसर कितना आएगा ₹7560। तो ये सम ड्यू का वैल्यू हो गया। आई होप ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया जहाँ पे हमने प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू दोनों एक साथ कैसे फाइंड आउट किया जाए ये हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट में लिख देते सम ड्यू इज ₹7560। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये जो जितना भी स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको दूंगा। क्लास चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ द ईयर्स यानी कि पीरियड ऑफ द बिल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द ट्रू डिस्काउंट ऑफ द सम ड्यू इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीरियड ऑफ द बिल यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सोल्यूशन में मैं आपको साथ साथ में लिख के दिखा देता हूँ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ईयर कितना हो सकता है। सेकेंड वन, यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन और समझे द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू, यानी कि जो आपको ट्रू डिस्काउंट गिवन है उसमें आपको क्या बोला कि ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो सकती है 3/8 सम ड्यू। ये ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पे 12%। देन आपको फाइंड आउट करने बोल दिया हुआ है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सॉरी पीरियड ऑफ द बिल। तो चलिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू क्या दे दी गई है 3/8 सम ड्यू। कभी भी हमें जब सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट गिवन होगा एक साथ तो आपको ऑब्वियसली एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका सम ड्यू का। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। यहाँ पे आपको देखो सम ड्यू गिवन है और ट्रू डिस्काउंट गिवन है, तो दैट इज में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सम ड्यू मैं यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा बिकॉज मुझे वैल्यू किसकी गिवन है ट्रू डिस्काउंट की, और ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू कितना है 3/8 सम ड्यू प्लस प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू नहीं मालूम है। अब देखिए सम ड्यू आ गया तो दैट इज में इसके बेस पे मैं प्रेजेंट वर्थ या तो सम ड्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए क्या करना होगा, ये RHS साइड में प्लस है, LHS साइड में जाएगा तो माइनस में आएगा। तो दैट इज मीन्स सम ड्यू माइनस 3/8 सम ड्यू इक्वल प्रेजेंट वर्थ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस कैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो दैट इज मीन्स 1 होगा, तो 8 1 सा 8, तो दैट इज मीन्स 8 सम ड्यू माइनस 3 सम ड्यू अपॉन 8। ठीक है, ये होल अपॉन 8 आ जाएगा बिकॉज इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे 8 माइनस 3 दैट इज मीन्स 5 हो जाएगा यहाँ पे 5 सम ड्यू और अपॉन 8 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। याद रखिए यहाँ पे बिगर और स्मॉलर साइन क्या होगा, बिगर साइन क्या है प्लस में और स्मॉलर साइन क्या है माइनस में, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा आपका प्लस में। तो चलिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया अभी प्रेजेंट वर्थ मिल गया, राइट। अब इसके बेस पे मैं क्या निकालूंगा सम ड्यू की वैल्यू और देन मुझे मिल जाएगा एन, दैट इज मीन्स पीरियड ऑफ द बिल। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 होता है। ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू हमने क्वेश्चन से ली है और इसका वैल्यू कितना है 3/8 सम ड्यू। प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो 5/8 सम ड्यू इंटू एन हमें फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू हमें गिवन है 12%। मल्टीप्लाई दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको 100 गिवन है,
डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मीन्स यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5/8 सम ड्यू इंटू n इंटू 12, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज मीन 3/8 सम ड्यू इंटू 100 अपॉन 5/8 सम ड्यू इंटू 12 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू बच जाएगी 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सम ड्यू की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देन इसके बाद 5 का टेबल हमें आता है 5 2 ज़ा 10, दैट इज में यहाँ पे बचा 20। अब हमारे पास कंटेंट क्या बचा है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर बचेगा 3 और यहाँ पे 20 और अपॉन 12 इक्वल्स टू n, ठीक है। 23 ज़ा 60 होता है, 60 डिवाइड बाई 12 और इक्वल्स टू n, तो 12 का टेबल हमें आता है क्लास, और 12 5 ज़ा 60 होता है, दैट इज मीन्स हमें n की वैल्यू मिल गई है। पीरियड ऑफ द बिल इज 5 years। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, जहाँ पे हमने क्या देखा कि आपको ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू तो गिवन थी, लेकिन ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन थी, इसके अंदर सम ड्यू भी इंक्लूड था। तो हमने क्या किया, सम ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन हमने फिर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला रख के एन की वैल्यू यानी कि पीरियड ऑफ द बिल की वैल्यू फाइंड आउट की। आई होप ये जितना भी मैंने स्टेप यहाँ पे आपको समझाया ये आपको समझ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और भी बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।